ये बात मुझे बहुत उलझन में डाल रही थी कि मेरे बच्चे का बाप आखिर कौन है, मेरा पहला पति या दूसरा पति। मेरा नाम रागिनी था। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। वही मेरी एक आरव नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। हम दोनों साथ में बहुत मौज मस्ती करते थे। दिन कब गुजर जाता था हमें पता भी नहीं चलता था। मेरे इस दोस्त के बारे में मेरे घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे परिवार में किसी लड़के से दोस्ती करना तो दूर देखना मना था। मेरे परिवार वाले बहुत ही पिछड़ी सोच के लोग थे, लेकिन मैं उनसे अलग थी। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार होने लगा। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी बिना मिले नहीं रह पाते थे। एक दिन मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे। मेरे पिता मेरी माँ से बोले, रागिनी की उम्र अब शादी वाली हो गई है, इसके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दो। मेरी माँ ने भी हाँ में जवाब दिया। मैं ये सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी और मेरे ये सब बातें सुनकर होश उड़ गए थे। मैं भागती हुई आरव के पास जा पहुंची। मैं इस बात से बहुत घबराई हुई थी और मैंने उसे बताया कि मेरे माता पिता मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और से करा दी तो क्या होगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे चुप करते हुए बोला कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता भेजता हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम डरो नहीं। उसके इतना बोलते ही मैं चुप हो गई और जैसा उसने वादा किया था उसने पूरा किया और अपने घर वालों के साथ मेरे घर रिश्ता ले आया। मेरे माँ बाप भी आरव से मिलकर काफी खुश थे और उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने खुशी हमारी शादी करा दी और हम दोनों साथ साथ काफी खुश थे। हमारे दिन काफी अच्छे बीत रहे थे। आरव ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके जैसा जीवनसाथी पाकर मैं इतनी खुश थी कि मुझे अपने घर वालों की याद भी नहीं आती थी। एक दिन आरव किसी काम से 2 दिनों के लिए शहर गया हुआ था। गांव में सही से नेटवर्क न आने की वजह से हमारी फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। 2 दिन हो चुके थे। मैं उसका इंतजार कर रही थी कि आज आरव घर वापस आ रहा होगा और फिर मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगी। सारा दिन बीत गया लेकिन वो वापस नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे 1 हफ्ता फिर महीना बीत गया, लेकिन आरव का कुछ अता पता ही नहीं था। अब तो गांव वाले भी कहने लगे थे कि अब उसके आने की आश छोड़ दो, वो नहीं आएगा। मेरे ससुर आरव को ढूंढने शहर गए, मगर उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये खबर सुनकर मेरी सास को गहरा सदम लगा और वो दोनों ही मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया से चले गए। अब मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी आरव के आने की आश थी। इसलिए मैं रोज तैयार होकर आरव का इंतजार करने दरवाजे में बैठी रहती। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन आरव फिर भी नहीं आता। धीरे धीरे 1 साल बीत गया पर आरव की कोई खबर नहीं आई। वहां सामने एक लकड़ी के दरवाजे बनाने वाला रहता था और जब मैं तैयार होकर आरव के इंतजार में बैठी रहती थी तो वो मुझे घूर घूर कर देखता रहता और जब मेरी नजर उस पर पड़ती तो वो अपना सिर झुका लेता था। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो धीरे धीरे बहाने से मेरे घर आने लगा। एक दिन वो मुझसे हथौड़ी लेने आया। मैं अंदर थी पर मेरे घर में हथौड़ी नहीं थी, तो मैंने उसे मना कर दिया। इसी तरह कुछ न कुछ लेने के बहाने से वो रोज घर आ जाता, तो मैं उसके लिए कभी कभार चाय वगैरह बना दिया करती। उसी दौरान हमारी कुछ बातें हो जाती थी। अब मुझे भी उसका घर पर आना अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैंने उसके लिए खीर बनाई पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो मैं खुद ही खीर लेकर उसके घर चली गई। वो घर के अंदर कुछ काम में लगा था। मैंने आवाज देकर उसे बुलाया तो वो चौंक कर मेरी तरफ पलटा और बोला, भाभी जी आप यहाँ कैसे। तो मैंने कहा कि वो खीर बनाई है तो सोचा आपको भी दे दूँ। तो वह भी बोलने लगा कि अच्छा भाभी जी, और आपको कोई दिक्कत हो या फिर किसी चीज की जरूरत हो तो PMU बता दिया करिए। अब वो रोज मेरे घर आता तो हम दोनों साथ खाना खाते थे। मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे तो वही सारा राशन और जरूरत की चीजें लाया करता था। एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा और मैं दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रही
थी तो वो मेरी आवाज सुनकर चला आया और मुझे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे दवा दी, तब कहीं जाकर आराम लगा और फिर वो मुझे घर ले आया और अपने घर वापस लौट गया। इसी तरह जब जब मैं बीमार पड़ती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता, तो मुझे उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन उसने मुझे सामने से प्रपोज किया शादी के लिए, तो मैंने भी उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पति को गए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया था और अब मैंने भी उसके आने की आश छोड़ दी थी और हमने शादी कर ली और अब हम एक साथ ही रहते थे। और हम दोनों की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि तभी अचानक आरव वापस आ गया और मुझे अपने घर ले जाने लगा। अब मैं अजीब उलझन में थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब मैं अपने दूसरे पति से बहुत प्यार करने लगी थी और आरव को भूल चुकी थी। उसने जब देखा कि मैंने शादी कर ली तो वह मुझ पर चिल्लाने लगा और बोला, तुम मेरे जिंदा होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वहां गांव के लोगों ने भीड़ जमा कर दी। फिर गांव के पंचायत ने फैसला किया कि जब रागिनी का पहला पति जिंदा है तो वह उसके साथ ही रहेगी, लेकिन मेरा दूसरा पति इस बात को हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं था और वो सभी से बोला कि इतना ही इसको अपनी पत्नी का ख्याल था। तो 2 साल से कहाँ गायब था, न ही कोई फोन, न कोई चिट्ठी, न कोई खोज खबर। फिर आरव बोला कि जब मैं यहाँ से गया था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरी याददाश्त जा चुकी थी। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। 2 साल तक मैं अपने बारे में कुछ कुछ याद करने की कोशिश करता रहा। जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं रागिनी के पास वापस आ गया। फिर पंचायत ने मुझे मेरे पहले पति के साथ ही रहने का फैसला सुनाया, तो मैं अपने पहले पति के ही साथ रहने लगी। वहाँ मेरा दूसरा पति, जिसका नाम कारण था, वो भी मुझे अपने घर से देखता और जलता रहता। अभी मुझे आरव के साथ रहते हुए 2 ही महीने बीते थे कि मुझे पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये आरव का बच्चा है या कारण का, क्योंकि बच्चा भी 2 ही महीने का था। उधर कारण और आरव दोनों ही आपस में बच्चे के लिए लड़ रहे थे। कारण तो एक दिन आरव को धमकी भी देकर गया कि अगर ये बच्चा मेरा है तो इसे मैं ही ले जाऊंगा, तुम अपनी पत्नी को रखो मगर मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। दोनों ही तरफ से आफत मेरी ही थी। अगर ये बच्चा कारण का हुआ तो वो अपना बच्चा लेकर चला जाएगा, तो मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। लेकिन जब तक ये नहीं पता चलता कि ये बच्चा आखिर किसका है, तब तक मेरी जान तो यूं ही सूली पे अटकी रहेगी। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक उन दोनों ने ही मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो पता चल गया कि वो मेरे दूसरे पति का बच्चा है। तो कारण दौड़ा दौड़ा अपने बच्चे को लेने के लिए आया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा तो वो बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो बच्चा अविकसित था। उसके हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे। लेकिन मेरे पहले पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उस बच्चे को भी अपनाकर अपना नाम दिया। लेकिन मेरा बच्चा पूरी तरह विकास न होने के कारण 6 महीने में ही खत्म हो गया। लेकिन वो जितने भी दिन रहा, मैंने और आरव ने उसका खूब ख्याल रखा और मैं फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और अब हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।